बजे मन की बात। Okay, dear students, in previous lecture we derived the lens maker's formula, which is 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. This is lens maker's formula we derived in the previous lecture. What is f? It is focal length of the lens which we take into the consideration. What is mu? Mu is the relative refractive index. I mean the refractive index of the lens with respect to the rarer medium जिसमें वो होगा. And what is r1? r1 is the radius of curvature of first spherical refracting surface of the lens, and r2 is the second refracting surface of the lens. Okay, first refracting surface and second refracting surface. Now let us do some numericals so that you will find it quite easy with the help of the numericals and understand the concept well. Suppose we have a question like this. We have this convex lens, biconvex lens. So we do have a biconvex lens, and biconvex lens में suppose in a biconvex lens हमारे पास ये इक्वेशन है. in a biconvex lens, ठीक, we have two refracting surface, two convex RS means refracting surface. Okay, two convex refracting surfaces of same radii of curvature, जिनका radius of curvature same है. Fine. अब if the refractive index, अगर refractive index of lens, if the refractive index of material of lens is 1.55, find, हमें क्या ढूंढना है? Find radius of curvature, find radius of curvature of the lens of focal length let us say 20 centimeters. ये है हमारा क्वेश्चन. सो मैं क्वेश्चन को यहाँ उसके बदले आपको समझाऊंगा. ऐसे एक न्यूमेरिकल हमारे पास थी, ये न्यूमेरिकल है. इसमें क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, देखिए मैं आपको ऐसे बताऊंगा. 12th स्टूडेंट्स प्लीज यू कीन इंटरेस्ट, मैं इस न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा हमारे पास क्या क्या गिवन है. व्हाट इज द डेटा देयर, हमारे पास डेटा क्या है. तो डेटा हमारे पास है कि एक तो हमारे पास रेडिया ऑफ कर्वेचर यानी r1 जो है वो है r के बराबर, r2 भी है r के बराबर, म्यू जो है वो है 1.5, फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर्स. ऐसा है. लेकिन ये चीजें जो है ये विदाउट कन्वेंशन है. बच्चों आप याद रखना, स्टूडेंट्स ये प्लीज आप याद रख लेना, जब आपके पास लेंस होगा तो उसके कन्वेंशंस में आपको आप बताऊंगा जो हमेशा के लिए आपको याद रखिएगा. ये है लेंस, कौन सा आपके पास है, ये है इसकी फोकल लेंथ, ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ क्या लेनी है, पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दूसरा वाला क्या है. अगर लेंस कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, तो प्लीज ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये डायरेक्टली आपको याद रहेगा. और कनकेव के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव उसका अपोजिट लेंगे. ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे अगर लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस तो ये FR1 R2 है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कॉन्केव का नेगेटिव पॉजिटिव आप लेंगे. ये कन्वेंशन है. ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कॉन्वेक्स लेंस था, इसका मतलब R1 पॉजिटिव है, एक विद कन्वेंशन लेना, R2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव लेंगे हम, कन्वेंशन है. फोकल लेंथ जो है इसकी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए कोई कन्वेंशन नहीं होते. कन्वेंशन हमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर में चाहिए. ठीक है, सो ये कॉन्वेक्स था, मैंने कॉन्वेक्स के यहाँ पर यूज किया R1 R, हालांकि R1 इज इक्वल टू R2, यहाँ पर दोनों का सेम है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बट कन्वेंशन के तौर पर पहला वाला पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव. वो आप जानते हैं ना, बिकॉज जो ये R1 है, R1 जो है वो ये है R1, जैसे डायग्राम में दिखाया प्रीवियस लेक्चर में, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, सो वी टेक इट पॉजिटिव. एंड R2 जो है दे है अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब इतना सारा हम थोड़ी बताएंगे, अब जुबानी याद रखते हैं। हम क्या करते हैं, एफ आर वन आर टू प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे याद रखते हैं, तो इससे जल्दी हो जाते हैं न्यूमेरिकल में। सो आर वन इज प्लस आर टू इज माइनस आर, म्यू इज 1.5, एफ इज प्लस 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यही है टू फाइंड, जो है हमें फाइंड क्या करना है, हमें बोला गया है कि आप हमें आर का वैल्यू दीजिए, जो भी है प्लस है माइनस है इसका वैल्यू दीजिए, ये हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फॉर्मूला यूजर कौन सी है, हम फॉर्मूला यूज कौन सी करेंगे, फॉर्मूला यूज हम करेंगे वही जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, LMF लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये जो गिवन है हमारे पास। तो यूजिंग दिस हम यहाँ पर यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला और आर को निकालेंगे। देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 1/f के बदले 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मीन्स 1.55, आई एम सॉरी इसमें 1.55 था क्योंकि क्वेश्चन में मैंने 1.55 लिखा था, तो -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r1, सो r माइनस 1/r, r टू r, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये विद कन्वेंशन मैंने लिया, और ये 20 भी पॉजिटिव था, ठीक है, विद कन्वेंशन। सो ये 1/20 ये सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ बचेगा 0.55 लाइक दिस, यहाँ बचेगा 1/r प्लस 1/r, ठीक है। 1/r कितने हुए, 2/r, सो ये बन जाएगा 0.55 इंटू 2/r, फाइन, क्योंकि 1/r प्लस 1/r हुआ ट्वाइस 1/r, सो 2/r, सो ये है 1/20, ठीक है। सो ये बन गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ r को यहाँ लाए, r इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2 1 आर 40, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स, ये आया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो ये 22 सेंटीमीटर्स हमारा आंसर आया, दिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हो गया एक न्यूमेरिकल, फाइन। अब दूसरे न्यूमेरिकल में कराऊंगा आपको, देखिए दूसरे न्यूमेरिकल हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस फिर से है, नहीं प्लेनो कॉन्वेक्स, चलिए इस पे करते हैं, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, ये है लेंस, ओके। और इस लेंस में हमें इसकी फोकल लेंथ दी गई है से 3 मीटर्स, कितनी 3 मीटर्स हमें फोकल लेंथ दी गई है, ये फोकल लेंथ 3 मीटर्स है। और हमें ये जो है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब 1.5, मान लीजिए 1.5। सो हमें गिवन है दैट हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, वी हैव ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास ये है ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 3 मीटर्स, ठीक है, ये है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल हम मानेंगे है 1.5, ये न्यूमेरिकल हमने खुद बनाई। वी हैव प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 मीटर, फुल स्टॉप। तो यहां पर लिखेंगे हम फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस, ये बन गई न्यूमेरिकल ऑफ द लेंस, ये हमें ये न्यूमेरिकल हो गई, ठीक है। चलिए अब इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, गिवन क्या है ये देखिए, हमें फिर से हम लेंगे, ये जो है मैं फिर से रब करता हूँ, न्यूमेरिकल हो गया हमारे पास। ये जो है हमारे पास जो डेटा है हमारे पास, फोकल लेंथ दी है 3 मीटर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है, तो हमें टू फाइंड निकालना क्या है, बताइए टू फाइंड क्या करना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस कर्व्ड सरफेस का, ठीक है। और एक बात गिवन वो हम खुद लिख सकते हैं डेटा में, हमारे पास जो R1 है दैट्स गिवन, दैट से सपोज इट्स R, क्योंकि R1 के बदले हम R लेंगे। R2 जो है वो प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस का रेडियस, क्योंकि ये जो है प्लेन, ये बड़ा सा सर्कल का मान लीजिए एक आर्क है, एक इतना बड़ा सर्कल जब उसका आर्क हम लेंगे ना तो वो प्लेन दिखते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है, उसका रेडियस हम मान सकते हैं इन्फिनिटी है, ह्यूज रेडियस, तो वो बन गए इन्फिनिटी, सो R2 इज इन्फिनिटी। अब हम फॉर्मूला यूज कौन सी करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला यूज इट हमारे लिए होगी वही 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूला, म्यू माइनस 1, ठीक है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम करेंगे फॉर्मूला यूज इसके लिए, ठीक है। तो देखिए जब हम यूज करेंगे यहाँ पर आएगा 1/3 क्योंकि f इज 3, ठीक है, यहाँ पर आएगा म्यू माइनस 1 मीन्स 1.5 माइनस 1 बिकॉज म्यू के बदले 1.5 है, तो यहाँ देखिए 1/r1 के बदले 1/r लिखेंगे, माइनस 1/r2 के बदले इन्फिनिटी लिखेंगे। अब कन्वेंशन लीजिए, फोकल लेंथ चूंकि कॉन्वेक्स तो प्लस है, ये +3 लिख लीजिए,
ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 प्लस ही है, R2 माइनस होता है क्योंकि इन्फिनिटी है, हार्डली मैटर, सो प्लस माइनस। सो अब देखिए क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है 0.5। यहां पर क्या आएगा 1/r माइनस 0 बिकॉज 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां देखते हैं फिर से, यहां पर करेंगे, यहां पर जगह नहीं है अब। देखिए तो यहां पर हो गया ऐसे 3 5 15, तो हमारे पास ऐसा आ जाता है। सो हम ऐसे करेंगे, देखिए सो r को यहाँ लाएंगे बिकॉज 1/r माइनस 0 इज 1/r, तो यहाँ करेंगे ऐसे 3 इंटू 0.5, ठीक है। तो यहाँ r निकलेगा बराबर 1.5, क्योंकि हमने मीटर्स में लिया, जवाब भी आएगा मीटर में, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1.5 मीटर, ये पता चल गया। क्योंकि 3 मीटर्स में था तो जवाब मीटर में आ जाएगा। इससे पहले हमने सेंटीमीटर्स में लिया था, आंसर किस में आया, सेंटीमीटर्स में, यहाँ आएगा मीटर्स में, ठीक है। यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। आगे हम बहुत एडवांस न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं उसके लिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सपोज हम एक क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा, हमारे पास एक लेंस है, वी हैव अ लेंस, हमारे पास एक लेंस है, सपोज हमारे पास एक लेंस है, लेंस हैविंग आइदर ऑफ द रेडियस कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस, आइदर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ टू कॉन्वेक्स सरफेसेस, ठीक है। ये तो अब पता चला आपको, कॉन्वेक्स लेना है, कॉन्वेक्स सरफेसेस आइदर टू कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। वी हैव अ लेंस, हमारे पास एक लेंस है, हैविंग जिसके पास हैविंग आइदर, जिसको दो में से आइदर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कॉन्वेक्स सरफेसेस इक्वल टू इट इज फोकल लेंथ, ठीक है, इक्वल टू इट इज फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो अगर है तो आपको बोला गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। आप लेंस मटेरियल का क्या निकालना है, आपको लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये दिया क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिसके जो कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, उसके फोकल लेंथ के बराबर, ये वहीं से गिवन है। ऐसे में उस लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देना है, ठीक है। तो हम अब इसको शुरू करेंगे, ये खुद ही बनाते हैं, आप खुद ही बना लीजिए न्यूमेरिकल, कुछ चीज नून रखिए और जो अननोन चीजें वो निकल के आएंगी, खुद ही बनाते हैं, आप बना सकते हैं आप न्यूमेरिकल्स ना। देखिए अब डेटा हमारे पास क्या है, देखिए डेटा क्या है हमारे पास, हमारे पास है जो R1 है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर, R2 है वो भी फोकल लेंथ के बराबर है, पॉइंट। और देखिए हमारे पास जो टू फाइंड है, जो हमें निकालना है टू फाइंड, वो क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आप बात समझ गए ना। तो ये हमें बोला गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब देखिए, अब फॉर्मूला यूज इट, इसके लिए कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो वही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये सारे मैंने उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाए, 1/r1 माइनस 1/r2। बात समझ में आई। देखिए सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर आप कॉन्वेंशन लेंगे, R1 क्या ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, R2 क्या होता है नेगेटिव, सो ये आप पॉजिटिव लीजिए, ये नेगेटिव, ये विद कन्वेंशन, वरना वहां से लिखा था फोकल लेंथ के बराबर है, लेकिन कन्वेंशन में एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, ये कन्वेंशन है कॉन्वेक्स लेंस की। अगर कॉन्वेक्स कनकेव होता तो हम दूसरे वाले लेते, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है, ये भी, ये R1 उसके लिए, ये R1 जो होता है माइनस आता है, R2 उसके लिए प्लस आता है, लेकिन ये है कॉन्वेक्स, तो इसलिए ये कॉन्वेंशन है, मैंने ऑलरेडी आपको टेबल में दिए कॉन्वेंशंस। तो अब जो प्रूफ जो है इसका वो ऐसे जाएगा, देखिए 1/f मतलब वो तो f ही है, फ्रीक्वेंसी फोकल लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सो यहाँ लिखेंगे म्यू माइनस 1। देखिए अब यहाँ पर ऐसा है, देखिए 1/r1, सो 1/r1 के बदले 1/f, ठीक है, माइनस 1/r2 माइनस f, लेकिन ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है बाय कन्वेंशन, है ना, बिकॉज R1 जो है प्लस f है, R2 जो है माइनस f है, बिकॉज कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन यहाँ पर मैंने दी है, R1 आपको पॉजिटिव लेना, R2 नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहाँ रहेगा 1/f माइनस माइनस प्लस 1/f, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड किया होगा, ये तो मतलब एक है ना, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हैं। सो देखिए अब ये है 1/f, ये देखिए 1/f, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा
म्यू माइनस वन और हियर इट इज 2/f, ये देखिए 2/f फाइन। तो f एंड f कैंसिल, ये देखिए f एंड f कैंसिल, तो बचा 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ क्या बचा इंटू 2, यहाँ 2 ही बचा बस, है ना। सो देखिए आप, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सो उसके बाद ये है, सो ये हुआ 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, फाइन, 1/2 इज इक्वल म्यू माइनस 1। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, लिसन टू मी नाउ केयरफुली। अब यहाँ पर ऐसा है, ये है 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1 को यहाँ लाए, इट इज 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ ऐसा है, ये बन गया 3/2 इज इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया वो 3/2 आया, जिसको आप लिख सकते हो 1.5, ठीक है। सो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास है ना, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास होता है। सो वो लेंस किसका बना हुआ है, किस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ग्लास का बना हुआ है। सो ये आपके पास न्यूमेरिकल इस तरीके से बन गई, ठीक है, यू अंडरस्टूड इट, ओके। नाउ देखिए और एक बात, हम ना एक न्यूमेरिकल ऐसा बनाएंगे कि हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास एक क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल, ओके। तो एक लेंस है हमारे पास, जिस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये देखिए इस पे, इससे कुछ हमें मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये करेंगे। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। ऐसे में इस लेंस को जो है 1.5, ये उसका जब एयर में है, अगर हमने उसको किसी दूसरे मीडियम में डाला, सेम मीडियम ए में हमने इसको डाला, ठीक है, अब एयर में नहीं, अब हमने इसको डिप किस में किया, हमने डिप किया इसको मीडियम ए में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 मान लीजिए, या 1.65 मान लीजिए, 1.65, तो उसमें डाल दिया। ये देखो, इसका मतलब मीडियम ए इज डेंसर देन, जो लेंस पहले एयर में था ना, उससे जो अब रेयर मीडियम है उससे ज्यादा डेंसर है, 1.65 है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में करेंगे, अब इसी लेंस को हम मीडियम बी में डालेंगे, किसमें, मीडियम बी में, लेकिन उस मीडियम का हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 1.33, मतलब ये वाटर है तकरीबन। सो ये जो है, मैंने ये नाम नहीं दिया, मैंने सिंपली बोला हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक लेंस है जो लेंस एयर में है, और वहां उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों कॉन्वेक्स सरफेस से। उसके बाद उसी लेंस को हमने किस मीडियम में डाल दिया, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, और फिर हमने और उसको, उस लेंस को उठाया, फिर ऐसे मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, यानी उससे कम जो एयर में था, ओके। एयर में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, तो यहाँ पर दूसरे मीडियम में डाला तो उसको 1.33 है, ओके गुड। तो अब जरा देखते हैं हम क्या हो जाएगा इसमें, इस लेंस को क्या हो जाएगा, क्या ये लेंस बिल्कुल बिहेव वैसा ही करेगा जैसे वो नॉर्मली कर रहा था जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, या जो मतलब उस मीडियम का है, म्यू ए मान लीजिए, म्यू ए है, ठीक है, उस ग्लास का है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ये जो है रिफ्रैक्टिव 1.3, क्या ये ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे एयर में कर रहा था, जैसा इसका रिफ्रैक्टिव 1.5 था, ठीक है। आपको ये बोलना है वेदर ए लेंस, ठीक है, वेदर ए लेंस बिहेव्स, आपको बोलना है बिहेव्स एज डाइवर्जेंट लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, और कन्वर्जेंट लेंस in either of the media, ऐसा है हमारा क्वेश्चन। आपको बोलना है कि जैसे आपके पास एक लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसके बाद आपने इंटर्न उसको डिप किया ऐसे मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है, उसके बाद फिर से दूसरे मीडियम में डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। आपको बोलना है कि क्या ये वही फीचर्स रखेगा जो पहले इसमें था जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, क्या ये कॉन्वेक्स ही रहेगा मतलब कन्वर्जिंग रहेगा, या ये डाइवर्जिंग हो जाएगा मतलब ये अपनी फीचर्स बिल्कुल चेंज करेगा, वो हमें देखना है, और कुछ हमें सबक भी उससे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे, ठीक है, न्यूमेरिकल पता है, मैं फिर से बताऊंगा व्हाट इज न्यूमेरिकल। वी डू हैव अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी डू हैव बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। इफ वी डिप दैट लेंस इन टर्न in a medium A which is having a refractive index 1.65, or we will dip it in another medium B which is having a refractive index 1.33, we are asked whether the lens behave as a divergent lens or convergent lens in either of the media। हमें वो चेक करना है
कि ये कौन सा लेंस बिहेव करता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास डेटा क्या है, देखिए डेटा क्या है हमारे पास वो हम देखेंगे। हमारे पास है जो म्यू ऑफ ग्लास यानी जो लेंस का है विद रेस्पेक्ट टू एयर वो है 1.5 जो नॉर्मल है इसका कन्वेंशनल, बट म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए वो है 1.65, ये डेटा है ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ए, बट म्यू ऑफ ग्लास with respect the another medium B that is say suppose we can say 1.33, this is given, this is not, we have not done nothing, ये हमारे पास given data है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें to find क्या करना है, हमें to find ये करना है कि behavior of a lens, ये हमें देखना है behavior of lens in medium, हम in media A and B, हमें इसमें देखना है बिहेवियर कैसा है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ठीक है, वो बिहेवियर हमें देखना है हमें। अब हमें प्रूफ करना है इसका, हम स्टार्ट करेंगे यहां से फॉर्मूला यूज। अब फॉर्मूला यूज कौन सी हो जाएगी इसके लिए, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए वो फॉर्मूला वही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगी। फाइन, हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए 12th स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया ऑप्टिक्स इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर इन क्लास 12th फिजिक्स में सिलेबस में, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आ जाएगा। सो देखिए अगर हम ये ईयर में करेंगे, पहले जब लेंस ईयर में था कॉन्वेंशनल ना, हम इसको एफ ईयर लिखेंगे। ठीक है, कॉन्वेंशनल एफ ईयर दैट्स इक्वल टू म्यू माइनस 1, यानी म्यू ऑफ जब ईयर में है -1, चलिए इसको म्यू ए लिखेंगे, है ना, म्यू ईयर -1, अब 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो गिवन नहीं ना है, ये ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए ना 1/f ईयर, ये ऐसे है 1/f ईयर इज इक्वल टू इट्स 1.5, ये ईयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना विद रिस्पेक्ट टू ईयर, गिलास का विद रिस्पेक्ट टू ईयर, ये ऐसे कर सकते हो आप। अगर आप देखोगे ना, अगर स्टूडेंट्स इसे बहुत ज्यादा ना इसे करेंगे डिटेल में, तो मतलब यहाँ लिखना है एक्चुअली म्यू जी बाई म्यू ए, mu g is the refractive index of glass divided by mu a, that is the refractive index of air, that's called the relative refractive index। वही होता है ना, अगर कहीं भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे mu g a, ये होता है mu g by mu a, समझ में आया, जैसे 10th में आपने किया। लेकिन ये mu air जो होता है 1 होता है, तो हम ना 10th में सीधे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ लिखना होता है किसके मुकाबले में, गिलास का एयर के मुकाबले में, गिलास का वाटर के मुकाबले में, जहां से रे आ रही है जहां को जा रहे हैं, ये होता है ऐसे वाटर टू गिलास, एयर टू गिलास, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट नहीं है जब ऐसे नोटेशन है। ठीक है, ये रिलेटिव है, आप मैंने ऑलरेडी बताया म्यू इज रिलेटिव। सो ये है 1.5 -1, तो अब देखिए यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 1/f ईयर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 0.5 रहेगा ना, 0.5, फिर यहाँ रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा रहेगा। मैं रब कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ से देखिए पॉइंट इट इज 5/10, ठीक है ना। सो दिस इज 1/2, 2 यहाँ आएगा, दिस इज 2 डिवाइड बाय एफ एयर, ठीक है, शॉर्टकट में, बिकॉज जब 0.5 होता है 1/2, 2 मैंने यहाँ लाया, इट इज 2 बाय एफ एयर इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये ना आप ऐसे रख लीजिए, इसको फर्स्ट नाम रख लीजिए, ठीक है, ये जनरल में है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस लेंस को कहाँ डाला, ऐसे मीडियम में जिसका नाम है ए, हम लिखेंगे अब लेंस इन मीडियम ए, ठीक है, लेंस इन मीडियम ए। जब ये मीडियम ए में होगा तो फॉर्मूला कैसी बनेगी, देखिए 1/fa, समझ में आया बात, समझ में बात आ गई आपको, ये fa है। सो दिस इज इक्वल टू इट्स म्यू ऑफ गिलास बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, -1, बाकी रहेगा ऐसे ही 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको ना थोड़ा सा अगर आप ध्यान में ये देखो, आप यहाँ लिखोगे म्यू जी बाई म्यू ए, यही होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिलास वर्सेस दिस मीडियम ए, म्यू जी बाई म्यू ए। अगर सो मैंने रिलेटिव को एब्सोल्यूट में चेंज किया, देखा ना, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एब्सोल्यूट में किया म्यू जी बाई म्यू ए -1। सो देखिए यहाँ पर क्या रहा, 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए इट्स 1/fa, ये देखिए गिलास का वहीं से है ना 1.5 विद रिस्पेक्ट टू ईयर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ईयर, दिस इज बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू ईयर एब्सोल्यूट होता है, ये 2 एब्सोल्यूट का रेशियो होता है, ये वाला, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो गिलास विद रिस्पेक्ट टू ईयर
एंड मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये है। सो डिवाइड बाय, ये भी वहीं से गिवन है 1.65 माइनस 1, ओके 1.65 माइनस 1। सो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ दिखाऊंगा, ओके इसको रहने दीजिए, रिजल्ट है, फिर यहाँ हम लिखेंगे। सो अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1/fa, या जब सॉल्व पूरा करेंगे यू विल कम अप विथ fa इज इक्वल टू, अब चूंकि ये ज्यादा है ये कम है तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, जब छोटा बड़े माइनस करेंगे बड़े से तो यहाँ नेगेटिव सिंबल रहेगी, इट्स माइनस समथिंग 5.5 रहेगा एफ ऑफ, ये जो है यहाँ पर एफ ऑफ ए, और ये सारा ऐसे करेंगे। एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाऊंगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स 1/fa, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज 1.5 बाई 1.65 माइनस 1, इस सारे के बदले हम इक्वेशन यूज 1 करेंगे, दिस इज 2/fa। समझ में आया? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये ना जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो अब जरा देखते हैं अब हमें रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा हमारे पास शॉर्ट में, क्योंकि इन दो के बीच में रिलेशनशिप यही निकलेगी, सारा सॉल्व करके आपका एफ ईयर जो आएगा माइनस 5.5, ठीक है। सो एफ ऑफ ईयर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो चूंकि दोनों का जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप रही है, ठीक है ना, ये नेगेटिव रिलेशनशिप आएगी। देखो ना, ये जो है एफ मीडियम ए में फोकल लेंथ जो है वो है नेगेटिव, जो हमारे पास एफ ईयर में है। तो इसका ये मतलब है, तो लेंस बिहेव्स एज डाइवर्जेंट लेंस, क्या डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है ना, इन मीडियम ए में। सिमिलरली आप खुद देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वो नेगेटिव आया तो वो नहीं रहा फिर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर हम लेंस को जो अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में रखेंगे तो वो कन्वर्जेंट नहीं रहता है, वो बिहेवियर चेंज करता है, वो डाइवर्जेंट बनता है। देखो ना नेगेटिव आया, तो पार्ट बी में करेंगे व्हेन लेंस इन मीडियम बी, लास्ट पार्ट है इसका, लेंस इन मीडियम बी। तो क्या हो जाएगा वहां पर आएगा 1/f इज इक्वल टू, चूंकि ये मीडियम बी में है हम लिखेंगे म्यू ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, रिलेटिव है। सो -1 यहाँ पर आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, वही लेंस इक्वेशन, लेकिन इस वक्त ना रिलेटिव मीडियम बी में है तो एफ बी लिखा। अब जरा देखते हैं, हम लिखेंगे 1/fb इज इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे म्यू गिलास डिवाइड बाई म्यू ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेशियो है दो का। तो 1/r1 1/r2 वहां गिवन है, दैट इज 2/f ईयर। इक्वेशन फर्स्ट यूज करके इस सारे के बदले हम लिखेंगे 2/f ईयर। ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखी है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा जवाब, फिर जवाब आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा यहाँ पर, फिर से एक स्टेप बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए 1/fb इज इक्वल टू, यहाँ आएगा म्यू ऑफ गिलास एयर 1.5, ये तो वहीं से 1.33 है, डेटा में मैंने दिया था, -1 इट इज 2/f ईयर, ठीक है। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, एफ ऑफ बी जो है वो आएगा 3.91 एफ ऑफ ईयर, लेकिन पॉजिटिव ही आया ना। सो लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जेंट लेंस। जब पॉजिटिव आएगा, ये देखो पॉजिटिव मैंने दिखाया कन्वेंशन में, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अब कन्वर्जेंट बनेगा, यानी कन्वेक्स लेंस के जो फीचर्स हैं कॉन्वेक्स कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो हमने देखा, देखो हमने बच्चों क्या इस न्यूमेरिकल से, जो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर करवाई, उससे मैंने ये देखा कि अगर लेंस, जो हमारे पास लेंस होता है, जैसे मेरे पास लेंस है, अगर हम उसको एयर के बदले में अपने उस मीडियम में रखेंगे जिसमें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा होगा, तो ये कॉन्वेक्स नहीं रहने वाला, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव हो जाता है, इसका तकदीर ही चेंज हो जाता है। तो जहां पर इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बाहरी वाली एयर से, तब ये आके कन्वर्जेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।